माने कर्म में आप द्वितीया नहीं लगाओगे, अधिकरण में आप सप्तमी नहीं लगाओगे, तो जो कर्म और अधिकरण होगा उसमें लगाएंगे क्या? प्रसंग किसका चल रहा है? पंचमी लगाओ। लेकिन कंडीशन क्या है? त्वा और लेप प्रत्यय का लोप होने पर, यानी त्वा प्रत्यय का अर्थ बना रहे, उनका अर्थ रहे, लेकिन वो लुप्त रहे। लोपे लिखा है, क्या लिखा है? उदाहरण से समझ जाएंगे। पहले सूत्र, ये वार्तिक अर्थवा समझो कि नहीं? कर्म और अधिकरण में कौन विभक्ति है? यहाँ पंचमी ना, यहाँ क्या लगेगा? वैसे तो कर्म और अधिकरण में द्वितीया सप्तमी ठीक है, लेकिन द्वितीय सप्तमी लगती तो ये वार्तिक की जरूरत ही नहीं थी। यानी कर्म में और अधिकरण में अब लगाना है पंचमी। किस सूत्र से? तो कर्म और अधिकरण में पंचमी लगाने के लिए एक कंडीशन है, क्या? लेप का लोप। लेप का, अब नीचे क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ो चाहे ना पढ़ो, समझ गए कि नहीं? आप नीचे पढ़ोगे तो भी वही लिखे होंगे। जब लेप यानी प्रेक्षानी अथवा त्वा प्रत्यान दृष्टवा गत्वा आदि का क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती, किंतु छिपी रहती है, तो उस क्रिया में कर्म और आधार पंचमी में होते हैं। नहीं तो कर्म और आधार, नहीं तो कर्म आधार द्वितीय सप्तमी में था। उदाहरण सीधे देखो, ससुराज जिघ्रेति, ससुर से लज्जा करती, अब नहीं करती है, पहले करती। अच्छा, अब भी करते हैं? हाँ, आप तो नहीं करते होंगे पक्का। अच्छा अच्छा, देखिए नीचे, पहले नीचे वाला वाक्य पढ़िए। श्वशुरम वीक्ष, श्वशुरम वीक्ष जिघ्रेति। श्वशुरम वीक्ष, ससुर समझते हैं ना? चलो तब तो ठीक है। एक ऐसा प्राणी जो आपके पति का पिता कहा जाता है, उसको ससुर। अब यहाँ देखिए, वीक्ष में लेप है। वीक्ष में क्या है? पहले लेप देख लीजिए, पहले लेप देखिए। ससुर को देखकर शर्माती है, लजाती है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। आगे लिख लो कुछ, वधू या जो भी आप लिखना चाहें, उनका मतलब सिर्फ यहीं से है, इसलिए आगे जिससे मतलब नहीं होता जिस पद से, उसको ये लोग उदाहरण में नहीं लिखते हैं। मैं इसलिए लिख देता हूँ कि पूरे सेंटेंस का आपको अर्थ पता चलेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। मान लो कोई वधू है, वधू जिघ्रेति, कोई नई नई वधू है जो शर्म करती है, किसको देखकर? अब बोले कि यहाँ यदि ऐसा वाक्य हो जाए ना, लेप का लोप हो जाए, यानी वीक्ष शब्द ना रहे। समझ में आ रहा है? लेप लोपे कहा ना, कि बोले यदि आप पूरे सेंटेंस में यदि ऐसा है कि भाई वधू ससुरम वीक्ष जिघ्रेति, तब तो ससुरम में ये कर्म था और कर्म से द्वितीया है। कर्म में क्या है? ससुरम में क्या है? तो कर्म में द्वितीया तो लगी रही थी, तो इसमें यहाँ तो कोई मतलब है ही नहीं। बोले वीक्ष ना रहे तो क्या होगा? तो फिर बोले कि यहाँ ससुरम नहीं होगा, फिर पंचमी लगी। समझ में आ गया? इतने करना है। बोले कि यदि त्वा या लेप इत्यादि का आप प्रयोग करेंगे तो ये कर्म था, कर्म में द्वितीया लगेगी। बोलिए हाँ। अब लेप लोपे का मतलब, यदि जो वीक्ष था उसमें वी उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से लेप था ना, वी उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से लेप, वीक्ष बना देख कर, वीक्ष माने, तो लेप का लोप हो गया, तो अब लेप लोपे बन गया। और ये कर्म था, ये कर्मणि, तो लेप का लोप हो तो कर्म में च माने पंचमी कर लेंगे। हमने वीक्ष का लोप कर दिया, ससुरम में कर्म था, उसमें क्या विभक्ति लगाई? अब ये बनेगा वधू ससुराज जिघ्रेति, कोई वधू है जो अपने ससुर से लज्जा करती है। समझ में आ गया? ये भारतीय संस्कृति का एक बड़ा सुंदर सा मतलब एक संस्कार का पद्य है। आप ये समझ पाए कि इससे केवल व्याकरण भर नहीं पढ़ाया जाता, कल्चर भी पढ़ाया जाता है। हाँ, तो जो वधुएं बैठी हों तो कृपया कल्चर ऑब्जर्व करें। ससुर से शर्माएं, ससुर से, अब वो ससुर से शर्माना भी हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार है कि हम ससुर को देख के थोड़ा सा कपड़ा डालते हैं, या कि थोड़ा वो कपड़ा डालना उनका आदर है, उनका सम्मान है। यहाँ कर लेंगे। आगे देखना, आसनात् प्रेक्षते लिखा है, आसने उपविश्य स्थित्वा व प्रेक्षते। आसने उपविश्य, इसको देखना, आसने उपविश्य कहें चाहे आसने स्थित्वा कहें, प्रेक्षते माने आसन में बैठ कर देखते हैं। कहाँ बैठा है? तो किसी के बैठने में
छात्र आसने स्थित्वा प्रेक्षते, कोई छात्र है आसन में बैठे बैठे ही अपना आसन छत में लगाया है और बगल वाले छत में देख रहा है। तो आसन में बैठे बैठे प्रेक्षते, आसन में, तो छात्र के बैठने का आधार क्या है? और जो आधार है वो और अधिकरण में, लेकिन अभी त्वा लगा है इसलिए। और वार्तिक कह रहा है कि यदि त्वा का या लेप का लोप हो जाए तो हम स्थित्वा का लोप कर दें। तो ये कह रहे हैं कि तब भी ऐसे रहेगा क्या? छात्र आसने प्रेक्षते ऐसे रहेगा क्या? बोले तब ऐसे नहीं रहेगा। कंडीशन याद रखना, त्वा या लेप का लोप होने पर ही यदि वो कर्म है तो पंचमी होगा, और यदि वो अधिकरण है जिसमें पहले सप्तमी थी, और यदि वीक्षिका या लेप का त्वा का इनका लोप हो जाए तो अधिकरणे पंचमी, तो अधिकरणे और कर्मणि पंचमी, कर्मणि पंचमी विथ कंडीशन। तो आप ऐसा बोलेंगे छात्रा आसनात् प्रेक्षते, वो आसन से देखता है, आसन में बैठे बैठे ही ना। अब हम इसमें यदि लेप लगा देंगे तो फिर ये पंचमी चली जाएगी, सप्तमी आएगी। इसीलिए पहले ही वार्तिक में लिखा है लेप लोपे। समझ में आ गया? ये लेप का जो बा दिखाई पड़ा वो पा है, और पा को बकार होगा, आगे संधि में ककार को गकार, तीसरा अक्षर हुआ है। तो लेप लोपे मतलब लेप लोपे, लेप लोपे मतलब। और कर्मणि धन अधिकरणे, कर्मणि के नाम में ई था, ई के स्थान पर या हो गया, तो कर्मणि में भी सप्तमी है, मतलब कर्म में। और अधिकरणे माने कर्म में, अधिकरण में लेप का लोप होने पर कर्म में, अधिकरण में चा। अपादाने पंचमी से पंचमी ले लो, कर लेंगे ना। मैं आगे बढ़ूं, आसने उपविष्ट स्थित्वा व प्रेक्षते, बस यतश्चा ये सब छोड़ दो, आगे आओ। अन्य आराधित अर्थे, ये वाला सूत्र पढ़िए। अन्य आराधित अर्थे अधिक शब्दांच उत्तर पदा जाहि युक्ते। जितना पढ़ रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि नहीं ना? ससुराज जी रेती आ जाएगा, पूछेगा किस सूत्र वार्तिक से पंचमी लगी है, कर लेंगे। आसनात् प्रेक्षते में यदि लेप का लोप न होता तो वाक्य क्या बनता? आसनात् प्रेक्षते में लेप का लोप नहीं होता तो आसने बनता, और लेप लोप होगा तो आसनात् बनेगा। ऐसे ससुरम बनेगा, नहीं तो ससुरात बनेगा। कर्म होगा तो ससुरम, और यदि कर्म वीक्ष लेप का लोप हो जाएगा तो ससुरात, कर लेंगे ना। आगे देखना, ये अन्य आरात इतर दिक् शब्द अंचु उत्तर पद, ये सब बताया कि अन्य इतर आरात रिते प्राक दक्षिणा दक्षिणाई, सब कुछ इसमें पद दिए गए हैं। अब आपने जैसे याद करिए, जब आप कर्म में द्वितीया लगा चुके थे तो आपको उभयतः परितः समया निक्षा में द्वितीया लगवाई गई थी। जब आप पूरा चतुर्थी पढ़ लिए थे तो आपको नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी लगाई गई थी। ऐसे ही एक ये सूत्र है कि इन इन पदों के योग में आपको पंचमी लगानी चाहिए। तो इसमें गिने हुए शब्द हैं, इन शब्दों को गिन लीजिए। मैं सूत्र को थोड़ा बता दूं। अन्य शब्द है अन्य, फिर अन्य के बाद लिखा है आरात, आरात के बाद इतर, इतर के बाद रित, रिक्त के बाद दिक् शब्द, और ये अंचुत्तर इत्यादि, अंचुत्तर के ये अंचु इत्यादि प्रत्यय हैं। अंचु इत्यादि ये प्रत्यय जिन पदों के अंत में होंगे उन पदों के आने पर भी पंचमी लगेगी। इसलिए इनमें पद नहीं गिनाया गया, प्रत्यय गिना दिएगा लास्ट में। समझ में आ गया? तो बोले अंचुत्तर इत्यादि, अंचु इत्यादि उत्तर में हो जिस पद के, तो वहां भी क्या करेंगे? और आहि युक्ते, तो क्या कहा? आहि इत्यादि, जैसे दक्षिणाहि लिखा है, नीचे देखो दक्षिणाहि 7 नंबर में। समझ में आ गया? तो आप देखिए अन्य, भिन्न, इतर, आरात, रिते, चैत्र, समझ में आ रहा है? तो अन्य शब्द हुआ, आरात शब्द हुआ, इतर हुआ, रिते हुआ, या दिक्वाचक शब्द हुआ, पूर्व, दक्षिण इत्यादि। बड़ा बड़ा हल्ला करे भैया। हाँ, ये अंशु धातु है, अथवा दिग्वाचक प्रत्यक, उदक इत्यादि हुआ, दक्षिणा उत्तरा इत्यादि हुआ, दक्षिणाही उत्तराही प्रभृति इत्यादि। समझ में आ गया सब? तो इन्होंने इतनी चीजें बताई कि इन इन चीजों के आने पर आपको पंचमी लगाना है। उदाहरण देखिए, अन्य, भिन्न, इतरा साथ में कर दिया, लिख दिया कृष्णात। क्या लिख दिया? कृष्णात में पंचमी क्यों लग गई?
चूंकि अन्य शब्द था, भिन्न शब्द था, इतर शब्द था, इसलिए तो तीनों इकट्ठा नहीं मारना है, यहाँ इकट्ठा लिखा है। अन्याकृष्णात्, भिन्नाकृष्णात्, इतराकृष्णात्, ठीक है। पृथक के योग में पंचमी आप पढ़ के आए ही हो, द्वितीया तृतीया भी। और यहाँ आराथ वनाथ, वनाथ में पंचमी लग गई आराथ के योग में। ऋते कृष्णात्, ऋते के योग में कृष्णात् में लग गया। चैत्रात पूर्वा, पूर्वा शब्द था इसलिए चैत्रात में पंचमी लग गई। प्राक और प्रत्यक दो शब्द लिखा और ग्रामात लिखा, यानी प्राक ग्रामात अथवा प्रत्यक ग्रामात, दक्षिणा ग्रामात अथवा दक्षिणा ही ग्रामात। ये ग्रामात में जो आप पंचमी देख रहे हैं दक्षिणा के कारण, और नीचे वाले ग्रामात में दक्षिणा ही के कारण, ये शब्द आएंगे तो आपको पंचमी लगानी चाहिए। कर लेंगे तो इनको ध्यान में रखिएगा। भिन्न, इतर, अन्य, आरात, ऋते, पूर्व। कभी ऋते पूछता है आपसे कई बार, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये प्रतिनिधि, प्रतिदाने, चेष्मान, पंचम में पांग, परवी, इनको छोड़ करके सप्तमी में आइए। आधारोधिकरणम, अच्छा, आधारोधिकरणम के बाद तुरंत लिखा है क्या? क्या लिखा है? सप्तमी, इसको देखिए, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे ना, ध्रुवम अपाय अपादानम, फिर अपादाने पंचमी। इसके पहले आपने पढ़ा था कर्मणाय में विप्रय संप्रदानम, फिर क्या पढ़ा था? इसके पहले पढ़ा था साधक तमम करणम, फिर कर्तकर्णयो, पहले पढ़ा था कर्तरीप्सितमम कर्म। वैसे ये भी पढ़ रहे हैं आधारोधिकरणम और सप्तमी अधिकरणे च। और पहले बताया कि अधिकरण क्या है, तो बोले जो आधार है वो अधिकरण है, जो आधार है वो। तो पूछता है ना आधार की क्या संज्ञा, आधार की क्या संज्ञा, ध्रुव की क्या संज्ञा, ठीक है। और कर्मणा यम अभिप्रयति, उसकी क्या संज्ञा, साधकतम की क्या संज्ञा, ईप्सिततम की क्या संज्ञा, अनीप्सित की क्या संज्ञा, अकथित की क्या संज्ञा। समझ में आ गया? ऐसे आपसे पूछ लेगा आधार की क्या संज्ञा, तो इतनी परिभाषा है। व्हाट इज अधिकरणम, बोले आधारा। आधारा किम, अधिकरणस्य किम लक्षणम, जो आधारा वो अधिकरणम, और जो अधिकरणम वहाँ सप्तमी, वहाँ जहाँ अधिकरण वहाँ जहाँ अपादान, जहाँ अपादान, जहाँ संप्रदान, जहाँ करण, जहाँ कर्म, जहाँ कर्ता, तृतीया। कर्ता की क्या विभक्ति, कर्ता की तृतीया। जहाँ प्रातिपदिकार्थ वहाँ प्रथमा, जहाँ लिंग मात्राधिक्य, जहाँ वचन मात्र, समझ में आ रहा है, जहाँ परिमाण मात्र, जहाँ संबोधन, हाँ ऐसे अब क्लियर हो गया ना। हाँ, जहाँ करता वहाँ प्रथमा नहीं, जहाँ प्रथमा हो रही सब प्रातिपदिकार्थ में हो रहा है। कर्ता और कर्ण दोनों की विभक्ति तृतीया, कर्म की विभक्ति, करण की, संप्रदान की, अपादान की, अधिकरण की। अब जो शेष बचेगा सब में षष्ठी लगेगी। हो गया, षष्ठी भी पढ़े, यही सूत्र है षष्ठी शेष से। जो शेष बचे सब में षष्ठी, जो शेष बचे। तो आप कुछ लोग बताएंगे सर ये पढ़ाना छोड़ गया, ये पढ़ाना छोड़ गया, सब में षष्ठी लगा लो। सब किसमें है? पाणिनि पढ़ाते 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 जब थक गए तो बोले कि ऐसा आप जौन बचा हो सब में लगाओ षष्ठी, यानी जिसमें प्रातिपदिकार्थ नहीं है, जो कर्म नहीं है, जो करण नहीं है, जो संप्रदान नहीं है, जो अपादान नहीं है, जो अधिकरण नहीं है, लेकिन कुछ तो है, तो जो शेष बचा सब षष्ठी। अब आयो आधार अधिकरणम।
कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण की सप्तमी का प्रयोग होता है, सब बता दिए एक लाइन में। औपश्लेषिक वैसे ही अभिव्यापक से आधार 3 प्रकार का होता है। सवाल बहुत बार पूछता है आधार कितने प्रकार का, या तो आप आधार 3 प्रकार का जानिएगा। क्योंकि आधार को क्या बोलेंगे, आधार को क्या बोलेंगे, इसलिए आधार 3 प्रकार का बताया, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक आधार बताया जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो। आधेय माने बैठने वाले का, एक बैठने वाला होगा, एक बैठका होगा, यानी एक जो बैठेगा, आप आधेय हैं और जिस पर बैठे हैं वो आधार है। आधेय और आधार, जिसमें बैठे हैं वो और जो बैठा है आधेय आधार। समझ में आ गया? इसलिए लिखा कि आधेय भौतिक संश्लेष माने जो पंचभूत शरीर है आपका, भौतिक माने प्रत्यक्ष रूप से। तो जहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप देख पा रहे हैं कि कोई किसी का आधार है, ये भौतिक वस्तु है, और ये हाथ भी भौतिक है, ये आधेय है, ये आधार है। और इस लेखनी का यदि हमारा हाथ आधार है, ये भौतिक आधार है। कैसा आधार है? भौतिक आधार है। समझ में आ रहा है? अब आप ये देखेंगे जहाँ जहाँ भी उन्होंने ये बताया कि आधेय आधार का भौतिक संश्लेष माने, श्लेष माने तो चिपकना, श्लेष माने अच्छी तरह से उनका आप आश्लेषण दिखाई पड़े, जैसे ये यहाँ पर है, इस पे रखा हुआ है, इसका और इस मेज का संश्लेष है, इस लेखनी का हमारे हाथ से संश्लेष है, इस घड़ी का हाथ से, ये कपड़ा हमारे शरीर में संश्लिष्ट है। ऐसा यदि संश्लेषण कहीं दिखाई पड़ता हो तो समझना कौन सा आधार होगा? औपश्लेषिक। उप माने होता है समीप और श्लेष माने चिपकना। समीप आकर के जब आप किसी से चिपकते हैं या जुड़ते हैं या सटते हैं, वो सब औपश्लेषिक आधार है, जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष, जैसे कटे आस्ते, चटाई में बैठने वाले का भौतिक संश्लेष प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। कटे माने और आस्ते माने, तो जैसे मान लीजिए आधेय है बालक, बालका कटे, बालक बैठा है, बालक किसमें? तो बालक का चटाई से भौतिक संश्लेष है। भौतिक समझ में आ रहा है? बालक को आप देख पा रहे हैं कि वो चटाई में बैठा है। अच्छा, पहले ये कटे आस्ते उदाहरण इसीलिए दिए कि पहले के छात्र ना चटाई बिछा के बैठते थे और गुरुजी गद्दा में बैठते थे, मतलब थोड़ा कुछ उनका मृगशाला वगैरह रहता था। पहले ये कुर्सी टेबल था ही नहीं तो ऐसे लिखते कि टेबले आस्ते, शायद ऐसा लिखते, कुर्सी आम शायद ऐसा लिखते। कटे आस्ते ही क्यों कहा? क्योंकि जिस जमाने के उदाहरण है तब कट ही चलता था। क्या चलता था? तो हमारा पुराना जो गुरुकुल है वो चटाइयों का होता था कि वहाँ बिछा होता था और उसके ऊपर छात्र बैठते थे, और छात्रों का कट के साथ कैसा संयोग था? श्लेष माने समझ गए ना, श्लेष पास आना, चिपकना। तो जिसमें श्लेषिकता नहीं होगी वो औपश्लेषिक नहीं होगा। बोलिए हाँ। जिसमें आप देख नहीं पाएंगे कि हाँ ये बैठे हैं, कि ये छुए हैं, कि ये चीज़ रखी है, मेज पर किताब रखी है, मेज का किताब से औपश्लेषिक आधार है। ये मेज आधार है। कैसा आधार है? औपश्लेषिक। चूँकि यहाँ भौतिक रूप से किताब इस मेज में रखी हुई है, चिपकी हुई है, सटी हुई है, आप देख पा रहे हैं कि रखा है। अच्छा, नीचे आगे तो समझ आएगा कि जिसके साथ आधेय का बौद्धिक संश्लेष हो, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, इसमें इच्छा का मोक्ष से अधिष्ठित होना। अब आप ऐसा नहीं देख पाएंगे कि मोक्ष मानो मोक्ष किसी के ऊपर चढ़ा बैठा है कि हाँ यार देखो इनके सिर में मोक्ष सवार है। ऐसा कोई आधेय आधार का संबंध आप नहीं देख पाते। लेकिन आधार वो बोला जाता है जहाँ मेंटल आधार होता है, मानसिक आधार होता है, बुद्धिगत आधार होता है, सोचगत आधार होता है। ऐसे आधार को भी क्या कहते हैं? विषयगत आधार। विषय माने चिंतन, चिंतनगत आधार हुआ। यहाँ उदाहरण यही दिया कि मोक्षे इच्छा अस्ति। भाई कोई भक्त है, कोई ऋषि है और वो बड़ी तपस्या कर रहा है, वो बहुत तपस्या कर रहा है। वो इतनी बड़ी तपस्या कर क्यों रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा आधृत है, उसकी इच्छा का आधार है मोक्ष। इतनी ज़्यादा तपस्या करने के पीछे देखना, इच्छा आप ऐसे समझें औपश्लेषिक में तो इच्छा बालक है। आप यहाँ से समझें तो इच्छा क्या है? तो जैसे बालक चटाई में बैठता है,
ऐसे ही उस मुनि की या उस भक्त की इच्छा मोक्ष में मानो सवार है। मोक्ष में सवार का मतलब मोक्ष के प्रति उसकी इतनी इच्छा, इतनी सोच है, इतनी विचारधारा है कि हमको मोक्ष में ही रहना है, मोक्ष पर ही जाना है। तो मोक्ष को प्राप्त कर, मोक्ष में जीवन, उसकी इच्छा किसमें? मोक्ष में। अब मोक्ष भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम दिखा पाएँ, भौतिक चीज़ नहीं है, और ना इच्छा ही ऐसी चीज़ है कि हम दिखा पाए कि इच्छा कितना ज़्यादा सवार है मोक्ष पर। तो ये दोनों विषयगत चिंतन है, ये सोचगत है, विचारगत। इच्छा भी एकदम विचार है और मोक्ष की जो कल्पना है वो भी तो वैचारिक है। तो बौद्धिक आधार हुआ कि नहीं? बुद्धिगत आधार है। माने हम बुद्धि से ये सोच रहे हैं, जैसे आप कहें कि भाई मैं मास्टर हो जाऊं, मेरी मास्टर बनने की इच्छा है, तो मास्टर में इच्छा है। ये मास्टरी एक पद है, मास्टर कोई प्राणी नहीं है जिसके ऊपर आप चढ़ बैठोगे। मास्टर एक कल्पित पद है जो आपकी इच्छा में है, और उसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं ये भी आपका वैषयिक प्रयास ही है। बोलिए हाँ। तो ये जो आप पूरा प्रयास कर रहे हैं विद इन 6 मंथ, ये 8 महीने 6 महीने से जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये वैषयिक आधार है। कैसा आधार है? वैषयिक। मैं सफल हो जाऊं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये पद प्राप्त कर लूं। आप देखें जैसे आपको मास्टर हो ही जाएं तो क्या आपको कहीं मतलब जिस कुर्सी में आप बैठना चाहते हैं अभी भी चाहिए, उस स्कूल की कुर्सी खाली होगी, बैठ सकते हैं? बोलो नहीं बैठ सकते क्या? मान लो जिसमें मास्टर बैठता है उसमें आप बैठ ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो थोड़ी नहीं जाएगा। वो कुर्सी, कोई कहें भाई इस कुर्सी के लिए आप मेहनत कर रहे थे, कुर्सी ये भौतिक चीज़ है, इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे थे। 150 रुपये कुर्सी आती है, घर में खरीद कर रख लो, रोज बैठा हो। बोलिए हाँ। या कि डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी जिस कुर्सी में बैठते होंगे तो वहाँ 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख की मिलेगी, आप खरीद नहीं सकते, खरीद के। लेकिन वो जो घर में आप कुर्सी लाओगे उससे आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाओगे। ये मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी वैषयिक आधार है। आप जो मुख्यमंत्री बना है उसके पहले भी उसका शकल, रूप, रंग सब वैसे ही था, और बनने के बाद भी कुछ वैसे रहेगा। आप जब मास्टर बनोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा लीलार में ठोआखी गुजर देगा और उसमें लिख देगा कि ये मास्टर है, या कि तुम्हारी नाक एक ठो है तो बगल में और लगा देगा ताकि पता चले। कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप जैसे अभी वैसे ही रहते हैं। एक वैषयिक आधार है वो, आपके उस पद को प्राप्त करने का। ये भी एक चिंतनगत आधार है। तो आपका ये मन, आपकी इच्छा ये मान लेती कि अच्छा हो, अब मैं डीएम हो गया, मैं सांसद हो गया, मैं विधायक हो गया। जब वो हार जाता है, जो आदमी जो जीत जाता है, उसमें हारने जीतने में शारीरिक चिंतनगत ही भेद है। कैसा भेद है? और ये सब कैसा है? वैषयिक आधार। अब आगे देखना, अभिव्यापक आधार, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो। व्याप्य व्यापक माने कोई चीज किसी में एकदम पूरी हृदय से व्याप्त हो, रग रग में व्याप्त हो, रोए रोए में व्याप्त हो। जब आप कुर्सी में बैठ रहे होते हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आप देखिए वहाँ पर आपका पूरा शरीर कुर्सी से, पूरा शरीर चिपका है। थोड़ा देख लीजिए क्या चिपका है। कुछ ही हिस्सा है जो काठ की मेज से आपका धर रखा हुआ है, सारा शरीर आपका अलग है। लेकिन जिस तिल में तेल मिला हुआ है, उस तिल के जर्रे जर्रे में तेल है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तिल के मान लो बीच सेंटर में उसमें तेल होता तो आदमी इंजेक्शन खोस के तेल निकाल लेता, पिराने की जरूरत ही नहीं होती। आप क्यों मशीन में ले जाके पिरवाते हैं? क्योंकि तिल के जर्रे जर्रे से पूरा निकालना है आपको। क्या? तेल और तिल का व्याप्य व्यापक संबंध है। आप कुर्सी में व्याप्त नहीं हो और न कुर्सी आप में व्यापक है, दोनों स्थितियां नहीं। यदि आपके अंग अंग में, रोए रोए में जिससे आपका संबंध है, नहीं तो यही है अभिव्यापक और अभिव्यापक आधार और औपश्लेषिक आधार में अंतर यही है कि देखिए, तेल का आधार है तिल। तेल का आधार क्या है? तो तेल आधृत है किसमें? तिलों में। किसमें? तो तिल के कितने हिस्से में है? पूरे में व्याप्त है। क्या है? और आप अपनी कुर्सी में पूरे में व्याप्त नहीं हो। बात समझ में आई? कहीं भी बैठे होंगे, जितने में बैठे होंगे उतना है, और उसमें भी कुछ हिस्सा खाली होगा, अभी अगल बगल का, इधर उधर का, किनारे उनारे देख लो, हाथ डाल के इधर उधर खाली।
माने अगल बगल कहीं कुछ खाली होगा, सीट और जगह बची होगी, यानी आपका उससे व्यापक संबंध, और आप जब चाहें तब इसको छोड़ भी सकते हैं, जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। अभी व्यापक आधार में ऐसा नहीं होगा, माने ऐसा नहीं होगा कि आप तिल को जब चाहे तेल तो छोड़ दें कि यार आज सोमवार आया, आज हम तुम्हारे अंदर हम मंगल का फिर घुसा, ऐसा नहीं होता। व्यापक में वो व्याप्त रहता है हमेशा, हाँ तब तक जब तक आप उसको पेर के अब पूरा निकाल नहीं लेते। इसीलिए देखिए जब आप राई पिराने जाते होंगे तो कई बार मशीन में डालते हों, एक कई बार में सारा तेल नहीं आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप 50 बार करें तो जो खली निकलती है तब भी उसमें तेल होता है। यानी तेल का आप 20 बार चाहे करें वो सब निचो के, ये सही है कि बहुत बार आएगा। जैसे कोई गन्ना है, आप गन्ना को देखो, गन्ना वाला 2-3 बार कम से कम करता है, इसके बाद भी फेंकता है, इसके बाद वो जो फेंकता है तब भी गन्ने की कुछ रस उसमें अवश्य रहेगा। गन्ने के रस से ना व्यापक संबंध है। तिल का और तिलों का और तेलों का ना व्यापक संबंध है। दूध का, घी का व्यापक संबंध है। और कितना भी हो जाए इसमें, आप चाहे देखो, आप माठा मार मार के माठा जो बचता है ओहू में भी ऐसा आप देखे होंगे। गांव के माठा में, हम ये बाजारू माठा की बात नहीं करते, बाजार में तो जैसा माठा मिलता है वैसे तो अम्मा लोग दोहनी खनिहा के फेंक देती बाहर। जब दोहनी का जो माठा बचता है, यहाँ का कहीं कि इसका फलाने का अमूल का माठा बड़ा अच्छा होता है, अमूल का नहीं, चाहे जौने मूल का ले आओ, यहाँ का सब का माठा चाहे 10 रुपये का ले चाहे 20 रुपये का, सारा माठा गांव के दोहनी के दोहमन आए। और वहाँ तो गांव के माठे में भी अभी इतना न्यूना होता है साला, जितना इनके दूध में नहीं होता है उतना गांव के माठा में होता है। ये आप ये दूध का और घी का कैसा संबंध। अब 3 प्रकार से आधार आपने देखा। एक आधार होगा जो भौतिक रूप से आप देखते हैं, जैसे ये है। एक आधार वैषयिक देखते हैं, चिंतनगत, वो वैषयिक आधार है। और एक आधार अभिव्याप्य और व्यापक का देख, इसीलिए है अभिव्यापक आधार। क्या लिखा है? तो आपको ना इनके नाम से ही समझ जाना चाहिए। औपश्लेषिक माने जिससे कोई चीज चिपकी हो, वैषयिक का मतलब ऐसा आधार जो चिंतनगत हो, विषयगत हो, और अभिव्यापक का मतलब जिसमें कोई चीज व्याप्त हो। नाम यदि आप तीनों का याद रखेंगे ना, जैसे कहा ना कि सर्वस्मिन आत्मा अस्ति तिलेषु तैलम, ये त्रिविध आधार अधिकरण कहलाते हैं और उनके सप्तमी का विधान होता है। ठीक है। अब यहाँ तीनों आधार, मान लो कोई उदाहरण दे दे तो आप ये कंफ्यूज नहीं होएगा कहाँ औपश्लेषिक होगा, कहाँ वैषयिक होगा, कहाँ अभिव्यापक होगा। तो ये आपने समझ लिया होगा कि यदि व्यापक संबंध से कोई चीज़ किसी में व्याप्त है, अंदर तक प्रवेश की है, रोए में, जर्रे में है, तो वो अभिव्यापक आधार ही होगा। ऐसा घी, जैसे आप पूछें कि भाई घी दूध का में कहाँ होता है, तो ये बड़ी बात है कि दूध के किस हिस्से में घी नहीं होता है। दूध के हर हिस्से में घी होता है। ऐसे ही तिल के हर हिस्से में तेल होता है। ऐसे ही शरीर के हर भाग में आत्मा होती है। इसलिए कि आत्म तत्व वो है ना जो आपको चेतनता को बताता है। जैसे मान लो आपको कोई चिरकोटी काटे हाथ में और आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब आत्म तत्व यहाँ भी है। इसीलिए देखिए हम लोग, हर डॉक्टर सब कुछ जान गया कि हार्ट कहाँ है, आंखें कहाँ होती हैं, दिल कहाँ होता है, जिगर कहाँ होता है, अमाशय कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, लीवर कहाँ है, सबका हिस्सा पता है। पर डॉक्टर से पूछो आत्मा कहाँ है, तो डॉक्टर आर्गन में ये बताएगा कि नहीं इनकर आत्मा हियाँ है, इनकर आँखी में, इनकर नेपुरा में है, इनकर हियाँ मूड़े में है, इनकर गले में है। ऐसा है क्या? इसीलिए सर्व शरीरवर्ती आत्मा, आत्म तत्व तो कैसा है आप सब देखें, सबका फंक्शनल है। ऐसा नहीं किसी का लीवर गोड़े में है, ऐसा है क्या? नहीं, हमारी छोटी आंत यहाँ, इनकी छोटी आंत पीछे है। यानी शरीर के जितने अर्गन हैं, आप किसी डॉक्टर से पूछोगे तो बताएगा कि ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ। जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं बाहर से, उनको भी बताएगा कि, इसीलिए आप देखें कि आपके हार्ट का ऑपरेशन हुआ कि इनकी छोटी आंत में ये है, इनकी बड़ी आंत में ये है, इनके लीवर में इन्फेक्शन है, इनके वगैरह वगैरह, इनका फेफड़ा ऐसा है, सब देखते हैं। तो ये नहीं होता कि यार इनका आत्मा का ऑपरेशन करना है, इनकी आत्मा खराब हो गई। इनके दिमाग का ऑपरेशन आपने सुना होगा, पेट का सुना होगा, लीवर का, सबका ऑपरेशन। क्यों? ये सर्वशरीरवर्ती आत्मा है। और वो आत्म तत्व तो आपको ऐसी दिखती है, जैसे मान लीजिए आपके तलवे में भी कीली घुसती है तो आत्म तत्व उसको एहसास करता है कि आपको दर्द हो रहा है।
ये जिसने आपको दर्द होना बताया ना, ये आत्म तत्व है। और वो जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वो बताती रहेगी कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। और देखिए आत्म तत्व चला जाए फिर शरीर छेदत रहा। जो मर जाते हैं और जिनको डॉक्टर लोग फिर चीर फाड़ करते हैं, उनको देखिए कैसे चीरते हैं। कभी भगवान न करे आपको देखना पड़े, पर आप कभी देखेंगे तो जिंदा आदमी को जब डॉक्टर चीरता है तब में, और जब मुर्दे को चीरता है तब में, वही डॉक्टर, दोनों में बहुत अंतर है। तब वो जान रहा होता है इसमें आत्म तत्व नहीं है, कैसे भी हो। इतनी जल्दी क्या मरने के बाद क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं? तो किसी डॉक्टर को पोस्टमार्टम करते देखो, वो विदिन 3 मिनट पोस्टमार्टम कर दे। 3 मिनट डॉक्टर को दे दो, पोस्टमार्टम कर देगा आपका। यदि बहुत मतलब सीरियस केस नहीं है, पुलिस केस वगैरह ना बना हो कि इसमें बहुत छोटा छोटा उसको जांच करना हो, उसको पोस्टमार्टम करने में टाइम नहीं लगता। उसको ये जानने में आज समय लगता है कि इसकी हत्या कैसे हुई है। जैसे मान लो कोई पुलिस केस ना हो कि गला दबा के मारा गया कि से, तो उसको फिर रिसर्च करना पड़ेगा गले का काट कर कि कहाँ कहाँ कौन कौन अर्गन दबा है, उसमें समय लगता है। उसको काट के सिलने में समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तब ना वो अब यही गले का ऑपरेशन करना हो, डॉक्टर हो सकता है आपसे 8 घंटे मांगे, 8 आवर्स, और आपको गले को सिर्फ ये देखना हो ना कि गला दबा के मारा गया कि कैसे, तो आप उनको 10 मिनट में कह दो, डॉक्टर 10 मिनट में आपको बता देगा, काट के चीर के देख के तुरंत बता देगा। अब इस कार्ड भर देगा, चीरने में हो सकता है टाँका लगा के ओका कह दे, जो माने जो 100 हटाते हैं वो लोग भी टाँका साड़ के, डॉक्टर काट फीट के चीर के देख करके हो सकता है चला जाए, वो कह दे कि आप बांध दो। यानी वहाँ के जो वार्डवाज जिनको आप बोलते हैं, जो लोग सबों को इधर उधर करते हैं, शायद वही टाँका लगा दें। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म तत्व नहीं है। अब वो कहाँ से कट रहा है, किधर कट रहा है, किधर ज़्यादा कट रहा है, किधर कम कट रहा है, क्या देखना है, ऐसा नहीं देखते वो। इसीलिए सर्व शरीरवर्ती आत्मा, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, एक उदाहरण इसका ये भी है। सर्वस्मिन आत्मा, सर्वस्मिन में सप्तमी है, क्योंकि शरीर के सब हिस्से में ये बताया गया। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि शरीर के हर हिस्से में आत्म तत्व है। इसलिए देखिए आँख में थोड़ी दर्द हो जाए तो भी आप समझ जाते हैं, नहीं कहीं दर्द मान लो उठा, आत्म तत्व ना हो। आप इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे मान लो कोई आदमी शून्य हो जाए, कोई अंग किसी का, ईश्वर ना करे किसी का हो, जैसे मान लो आपका ये हाथ शून्य हो जाए, शून्य समझते हैं, आत्म तत्व का चेतन तत्व विहीन हो जाना। तो आप जिसका कोई अंग शून्य हो गया, आप उसको काटते रहिए, चीरते रहिए, मारते रहिए। मान लो उसके ऊपर से ना ट्रक चला जाए, हाथ ऐसे रखा हो, उसको पता नहीं चलेगा कि ट्रक चला गया, वो छितर बितर हो जाए, वो अलग बात है। और अभी आपको चींटी काट ले, ऐसे रखे हों चींटी, तो आपको पता चल गया अरे कहाँ काटिस, चींटी काट ले। देख, चींटी के काटने का आपको पता हो गया, ट्रक चढ़ के चली गई, पता नहीं चला। शून्य चीज़ में कितना क्योंकि ना उसका रिएक्शन नहीं हुआ मस्तिष्क से, उसका जो आत्म तत्व का जोर था, जो बता रहा था आपको कि यहाँ दर्द हो रहा है। बहुत पैदल चले तो आप बताते हैं कि यह गोड़ हियाँ बहुत पिरात, हियाँ पिरात, ये कैसे पता चला? वो जगह बता देगा कि यहाँ दर्द हो रहा है। कांटा लगा पूरे पैर में कहीं पर किस जगह में, तो बता देगा कि इस जगह में यहाँ कांटा लगा, पूरे एड़ी में नहीं लगा, इस जगह लगा। वो पर्टिकुलर स्थान बता देता है। अर्थात